गोविंद नारायण करेंगे। पहले पहले तो मैं सबसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि आज विलंब से आया। हुआ ये कि एक पत्रकार आज छुट्टी पर थे, उनकी जगह मुझको जाना पड़ा ड्यूटी पर। अच्छी बात है। मैं भागता हुआ अभी ऑफिस से आया हूँ। आपका बहन जो फोन आया तब मैं सीधे घर पर आकर खड़ा हुआ था। मुझे याद था कि मुझे कार्यक्रम में जुड़ना है। सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। जी, आप रहते हैं तो मन लगता है। अब महीने 2 महीने आपके घर में रुकेंगे, छुट्टी लेकर आएंगे। यह मेरा सौभाग्य होगा भाई, मेरे घर आप आएंगे। प्रणाम सर। बिहार आपका प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। आपका भी फोन आया, हम लाइव हो रहे थे। हो लाइव हम प्रणाम मित्रों। एक बार तो हो गए, फिर आपका फोन आ गया तो सोचे कि अटेंड कर लें। जी जी जी। क्योंकि मैं टाइम कानपुर से। कॉन्शसनेस है, हमको जी टाइम कॉन्शसनेस है। जी सर, मुझे पता है। पंकज कुमार झा जी जुड़ गए। मैं कानपुर से गोविंद शांडिल्य। अगर हम निर्धारित समय पर नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कि तकनीकी कारण हो जी या कोई अपरिहार्य कारण हो। जी जी जी। मैं कह रहा था कि लाइव प्रारंभ हो गया है। काव्य गंगा पटल पर हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी एक शानदार महफिल सजने जा रही है, जिसका आगाज होने वाला है आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी की पावन उपस्थिति में और उनकी पावन अध्यक्षता में। आज हम सब लोग बैठकर काव्य पाठ करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे सुनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सीधे सीधे पहले एक संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। नीचे की पंक्ति से शुरू करते हैं। मेरे दाहिने तरफ नीचे की पंक्ति में डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। आज पूरा देश उनको जान रहा है। नमन वंदन अभिनंदन करता है काव्य गंगा पटल आपका। बहुत सशक्त रचनाकार हैं। कई पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और सम्मान और पुरस्कारों की बात अगर की जाए तो इनका कमरा भरा पड़ा हुआ है सम्मान और पुरस्कारों से, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ऐसे महनीय विद्वान को हम नमन करते हैं काव्य गंगा पटल के माध्यम से। आप पटना की धरा से पधारे हैं और एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें। जी जी, बहुत बहुत आभार। नीचे की ही पंक्ति में बीचों बीच में मेरे बाएं तरफ अपनी महिमा गरिमा के साथ विराजमान प्रयागराज की पावन धरा से पधारे, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का पावन मिलन होता है। बड़े बड़े उत्सव होते हैं उस घाट के किनारे। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं 7 साल आपके प्रयागराज में रहा, गोविंदपुरी एडीए कॉलोनी में। आपको अगर मालूम हो तो 7 वर्ष तक मुझे वहीं रहना पड़ा और बहुत अच्छा लगा। वहाँ के कई कवि मित्र भी मिले, बहुत कई साथी मिले। वहाँ की तो एक एक गलियों से मैं वाकिफ हूँ। आदरणीय दुर्गेश प्रयागी जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, प्रयागराज की धरा से पधारे हैं। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी विशेषता है कि आप श्रृंगार को देश प्रेम में सम्मिलित करके वो गीत प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। नमन करता है काव्य गंगा पटल आपका। हमारे यहाँ तो संस्कारों में कहा जाता है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो बच्चे तो कुछ कर ही सकते हैं, बस वही चाहिए। वाह वाह। और दुर्गेश जी के ठीक बगल में गाजियाबाद की धरा से पधारी मेरी लाडली कवित्री, बहुत सम्मान करती है मेरा।
कभी कभी तो ये लगता है कि मैं इसका सम्मान कहाँ तक सहेज के रखूंगा, जगह कम पड़ जाएगी। श्रृंगार की सशक्त हस्ताक्षर है, बहुत अच्छी लेखनी है। कई स्थानों पर आपका भी सम्मान हो चुका है, पुरस्कार मिल चुके हैं। ऐसी प्रतिभाओं को जब मैं सामने देखता हूँ तो बड़ा मन खुश हो जाता है कि अभी हमारे देश में हिंदी साहित्य को ढोने के लिए अभी वो मजबूत कंधे मौजूद हैं कि कोई उसको हिला नहीं सकता है। हिंदी साहित्य का परचम आप ही लोग लहरा रहे हैं और आगे भी लहराते रहेंगे। काव्य गंगा पटल आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। प्राची कौशल जी ऊपर की पंक्ति में मेरे दाहिने तरफ उज्जैन की धरा से पधारी उषा सोलंकी जी, साथ में आज अपने पुत्र को भी लेकर आई हैं। उसको लग रहा है कविता सिखा रही हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ आपका, आपकी इस अच्छी सोच के लिए। इनको मैं आधुनिक मीरा के नाम से पुकारता हूँ। बहुत अच्छी भजन लिखती हैं, बहुत अच्छे राजस्थानी गीत लिखती हैं, मन खुश हो जाता है। राजस्थान की भाषा तो मुझे नहीं आती, लेकिन इनकी उस गीत की तरन्नुम में मैं इतना खो जाता हूँ कि पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया। स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे दाहिने तरफ आज के कार्यक्रम की कर्ता धर्ता, हर हफ्ते हमको परेशान करने वाली एकमात्र बहन रेणु ठाकुर जी, हर हफ्ते मेरे कान खींचकर पकड़ लाती हैं कि चल तुझे संचालन करना है। नमन करता हूँ बहन आपकी इस साहित्यिक, हाँ बेटा, इस साहित्य के प्रति समर्पित भावना को। आज के समय में कौन इतना हिंदी साहित्य को समर्पित होता है, लेकिन कार्य व्यस्तता के बावजूद भी बहन रेणु ठाकुर जी इस पटल को संचालित कर रही हैं। पटल पर हर सप्ताह और बीच बीच में अन्य कार्यक्रम भी करती रहती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी इस लगनशीलता को नमन करता हूं मैं। स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके ही पटल पर, आपके ही घर पर। और मैं गोविंद शांडिल्य क्या बताऊं, आप लोग आ जाते हैं, आप लोगों की कविताएं सुनकर उनको सीख लेता हूं। थोड़ा बहुत मैं भी लिखना सीख रहा हूं और कभी कभी गुनगुनाने का अवसर मिल जाता है। हार्दिक स्वागत है। तो आइए अध्यक्ष जी अनुमति प्रदान कर दीजिए तो कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सके। जी, आप इतना सशक्त अंदाज में अनुमोदन करते हैं कि वो क्या अनुमति क्या प्रदान करें। सबसे ऊपर वाला लेवल टाइप लेवल होता है और नीचे जो है ट्रेड्स, तो हम लोग ट्रेड्स लेवल में है, आप टाइप लेवल में। आप तो अभी सर्वे सर्वा है, संचालन कर रहे हैं, नियामक हैं, नियंता हैं, और एक औपचारिकता है तो शुरू कीजिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए। मैं बहन रेणु ठाकुर जी को ही आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित कर दें ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। स्वागत है बहन आपका। आज अच्छा, ठीक। रेणु जी आपकी माइक म्यूट है आपका शायद। मैं काव्य गंगा पटल की संयोजिका रेणु ठाकुर और काव्य गंगा पटल पर उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकारों डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह की अध्यक्षता में हो रहे भाई गोविंद नारायण सांडिल्य जी के मन संचालन द्वारा दुर्गेश त्रिपाठी, प्रयागी जी, प्राची कौशल जी, उषा सोलंकी जी, मैं सबों को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ और पटल के उस पार बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार प्रीतम कुमार झा जी,
और शुभम सरल जी, गजल राज गजल जी, मैं सबों को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ कि जब तक कार्यक्रम होते रहे आप सब बरकरार रहकर इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें। मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना करती हूँ कि मैं अंग क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले अंगिका में ही करूँगी, जिस मिट्टी से मैं आपका आपका माइक म्यूट हो गया। हंस सवार मैया अइलै रे जगवा, भक्त गण करे जय जयकार रे, भक्त गण करे जय जयकार रे। एक हाथ ग्रंथ शोभे दूजे हाथ हरवा, बीना के करे झनकार हे मैया, भक्त गण करे जय जयकार रे, भक्त गण करे जय जयकार हे। श्वेत पट शोभे श्वेत तन माँ, मैया करलक 16 श्रृंगार हे मैया, भक्त गण करे जय जयकार हे, भक्त गण करे जय जयकार हे। सोना मुकुट शोभे गला सिरहरवा, पायल के करे झनकार हे मैया, भक्त गण करे जय जयकार हे। विद्या के देवी मैया दै छै आशीषवा, रेणु करे मैया नमस्कार हे मैया, भक्त गण करे जय जयकार हे, भक्त गण करे जय जयकार हे, भक्त गण करे जय जयकार रे। क्या कहने, क्या कहने, वाह, बहुत सुंदर वाणी वंदना। बहुत अच्छी वाणी वंदना की। निश्चित ही माँ किसी न किसी रूप में काव्य गंगा को आह्लादित करने के लिए उपस्थित हो गई हैं। आइए दोस्तों, इतनी सुंदर वाणी वंदना हुई, और अगर वाणी वंदना के साथ में अगर श्री कृष्ण की बात ना हो तो अधूरा सा जान पड़ता है। मैं ऐसी ही शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिसको मैं आधुनिक मीरा कहता हूँ। गजल राज गजल जी उपस्थित हो गए हैं। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। उज्जैन के धरा से उषा सोलंकी जी, जो हमारी दृष्टि में आधुनिक मीरा से कम नहीं है, इनको मैं आधुनिक मीरा ही कहता हूँ। एक छंद के माध्यम से आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि रोम रोम रमे हुए राम, पाओ छाओ ढूंढे, बड़ भागी ऐसे उस काग को प्रणाम है। चित चोर मोहन के प्रेम डोर, मीरा बंधी कान्हा संग राधा अनुराग को प्रणाम है। सूर रस खान को भी तुलसी महान को भी, भूषण के ओज भरे राग को प्रणाम है। हर विजय विभूषित क्रांति शांति भक्ति भरे, कांति युक्त ऐसे ताग ताग को प्रणाम है, ऐसे ताग ताग को प्रणाम है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ उषा सोलंकी जी को।
कि वो मंच पर आए और श्री कृष्ण की धारा प्रवाहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप सभी को सादर वंदन, प्रणाम। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को प्रणाम। जो सुनने वाले हैं, श्रोतागण हैं, उनको भी प्रणाम। और माँ वीणा पाणी को प्रणाम। और अध्यक्ष जी महोदय और संचालक महोदय से मैं अनुमति चाहती हूँ कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। जी धन्यवाद। दो दोहे देना चाहूंगी सर्वप्रथम। प्रभु चरण में जो रहे, बाल न बाका हो। वाह, प्रभु चरण में जो रहे, बाल न बाका हो। वाह, रहे न मन में रंज भी, खून बैरी होय। हो रामा खून बैरी होय। एक राजस्थानी का प्रयोग करा था मैंने, तो मैं आप के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। दोहे में राजस्थानी प्रयोग करी। तो करूं रे माधव प्रार्थना, यहाँ जी न दूजा कोय। गोविंद था की आपनी, जगना मारो होय रे रामा, जगना मारो हो। इसके साथ ही एक दो मुक्तक देना चाहूंगी दादा। प्रणाम। आप श्रृंगार के रणु बाहर जाओ बेटा, बाहर जाओ। एक मिनट दादा, मैं इसको बाहर भेज दूं, म्यूट कर लूं। ये बोलने नहीं देगा मेरे को। भेज दो भेज दो भेज दो। अरे भाई, जहाँ गाय होगी वहां बछड़े आएंगे ही, बछड़ा कहाँ चला जाएगा। जी वक्त की आंधिया, सॉरी ये थोड़ा अभी मेरे को क्या है, इस पे ध्यान जा रहा है ना, तो मेरा इतना वो नहीं बन पा रहा। मैं आपको गीत ही सुनाती हूँ, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लिखा है मैंने। भक्ति गीत है। बच्चों की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ये एक गोपी के इस भाव पे लिखा कि गोपी कृष्ण प्रेम में किस तरह से पगली हुई रहती है, और वो क्या देखने यमुना तट पे जाती है। बांसुरिया सुना दे मोहे बलमा, बांसुरिया सुना दे मोहे बलमा, तेरे लिए ही आऊं मैं तो ललना, तेरे लिए ही आऊं मैं तो ललना, बांसुरिया सुना दे मोहे बलमा, तेरे लिए ही आऊं मैं तो ललना। बंद देखिएगा। करूं मैं बहाने घर से निकलने को, करूं मैं बहाने घर से निकलने को, आऊं तट यमुना तो से ही मिलने को, आऊं तट यमुना तो से ही मिलने को, बन जा प्रियतम मुझ पगली को, बन जा प्रियतम मुझ पगली को, अब सावरिया नहीं मुझे टलना, अब सावरिया नहीं मुझे टलना, बांसुरिया सुना दे मोहे बलमा, बांसुरिया सुना दे मोहे बलमा।
तजूं सकल जग तुझ पर जाके, तजूं सकल जग तुझ पर जाके, नजर टिके मोरी तुझ पर आके, नजर टिके मोरी तुझ पर आके, प्रेम में मेरे खोट नहीं प्रभु, प्रेम में मेरे खोट नहीं प्रभु, हो जाऊं निहाल तुझको मैं पाके, जन्म जन्म तू ही मुझे मिलना, जन्म जन्म तू ही मुझे मिलना, बांसुरिया सुना दे मोहे बलमा, बांसुरिया सुना दे मोहे बलमा, जल जमुना में जितनो समायो, जल जमुना में जितनो समायो, अवगुण में मुझ में उतने ही पाजो, अवगुण मुझ में उतने ही पाजो, तू तारण हार पिया जी, तू तारण हार पिया जी, द्वार पड़ी में आन बचा जो, द्वार पड़ी में आन बचा जो, श्वासों में है तुझको भजना, बांसुरिया सुना दे मोहे बलमा, बांसुरिया सुना दे मोहे बलमा। धन्यवाद। एक कमेंट आया है गजल राज गजल जी का, जी बिल्कुल दोषपूर्ण है, इसका मैं संशोधन कर लूंगी। मैं वही पढ़ रहा था, उनका कमेंट ही जी पढ़ रहा था मैं। जी उषा जी जल्दी से आप Actually, एक राजस्थानी गीत सुना दीजिए। जी जी जी, मुझे भी लग रहा था वो दोषपूर्ण है, पर मैंने अभी लिख दिया था। जी सुनिएगा। सुपना में आया नाथ माने, दर्शन दीना नाथ, सुपना में आया नाथ माने, दर्शन दीना नाथ, पीतांबर पट ओढ़्या थावे, पीतांबर पट ओढ़्या थावे, गले वैजंती माल माने, दर्शन दीना नाथ, धीमा धीमा घड़ा मुस्काया, धीमा धीमा घड़ा मुस्काया, मारे तो वे मन को भाया, मारे तो वे मन को भाया, निश दिन जो बाट माने, दर्शन दीना नाथ, सुपना में आया नाथ माने, दर्शन दीना नाथ, घूंगर वाली अलकावा, घूंगर वाली अलकावा, देख देख मुना था की, देख देख मुना था की, कसा करश्या बात माने, दर्शन दीना नाथ, कशा करश्या बात माने, दर्शन दीना नाथ, कजरारी कजराई अखियां, कजरारी कजराई अखियां,
गलतियां माने तो वो अस्या झाक्या हिवड़ा ले गया साथ माने दर्शन दीनाना हिवड़े नु ले गया साथ माने दर्शन दीनाना सूरत की भोली भाली सूरत की भोली भाली होश मारा कशा संभाली नैना मिलाया आप माने दर्शन दीनाना नैना मिलाया आप माने दर्शन दीना सुपना में आया नाथ माने दर्शन दीना बहुत बहुत धन्यवाद। जो गलती है उसके लिए क्षमा। और अभी मेरा गला भी ऐसा ही है तो आवाज भी खुलकर नहीं आई। अरे गलती हो गई तो हो गई, उसमें क्षमा की क्या बात है। इतना बता दो कि पटल के बाहर जो श्रोता की भूमिका निभाते हैं ना, बहुत अच्छे साहित्यकार होते हैं। उनको हम नमन वंदन अभिनंदन करते हैं कि वो हमारी गलतियों को आभासित कराते हैं, इंगित कराते हैं कि ये सुधार लो। वो हमारे आप सबके गुरु हैं। आदरणीय M.K. सिंह जी, अभिदा गजल राज गजल जी, अंजू ए जी पटल के बाहर एक प्रबुद्ध श्रोता की भूमिका निभा रहे हैं। उनको हम सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। कल एक पटल पर अभिदा जी के साथ हमारा एक कार्यक्रम हुआ था। उनको मैं विशेष रूप से नमन करता हूँ। कल उन्हें प्रथम बार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। तो आइए दोस्तों, अब धारा को कुछ बदलते हैं। उसके पहले एक दोहे से मैं इनको विदा करना चाहता हूँ। उषा सोलंकी जी को, आधुनिक मीरा है कि सदा चरण रज में रहूं कान्हा दो आशीष, सदा चरण रज में रहूं कान्हा दो आशीष, मैं दासी हूँ आपकी आप हमारे ईश, मैं दासी हूँ आपकी आप हमारे ईश। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए अब चलते हैं, एक धारा को बदलते हैं। एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करना चाहते हैं जिसकी लेखनी में जादू है। वो जैसा चाहता है वैसी उसकी कलम चलती है। राष्ट्रीय चेतना के गीत श्रृंगार में डुबो कर लिखना सरल नहीं होता है। तो मैं 4 पंक्तियों से सीधे सीधे उसको आमंत्रित करना चाहता हूँ। दुर्गेश त्रिपाठी प्रयागी जी को, प्रयागराज की पावन धारा से पधारे हैं कि मैं चुप हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है। ये पटल पर भी बैठते हैं तो एकदम चुप बैठते हैं, एकदम शांत, धीर गंभीर। तभी मेरे मुंह से निकलता है कि मैं चुप हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है, और बोलने से पहले 100 बार तौलता है। जहां कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, वहां बांसुरी मौन हुई सुदर्शन चक्र बोलता है, वहां बांसुरी मौन हुई सुदर्शन चक्र बोलता है। बड़े सम्मान के साथ दुर्गेश त्रिपाठी प्रयागी जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जो लोग हमें मंच के उस पार से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उन सब की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि दादा ने कहा, मैं देश प्रेम और ये लिखता हूँ। ये सच है कि मुझे देश प्रेम पे ज्यादा अच्छा लगता है। लिखता हूँ प्रेम का, गीतकार हूं वैसे। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहता है तो लोग आजकल कहते हैं आप गीतकार हो गए हो। खासतौर पे दादा जब ऐसे आशीर्वचन दे देते हैं तो और भी लगता है, अपने आप मनोबल बढ़ जाता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं शायद कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। दादा आज ज्यादा न करते हुए सीधे सीधे गीत से जोड़ता हूँ। अभी मैंने 26 जनवरी आने वाला है, हम सब लोग उसमें
पुरजोर से प्रयास करके उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, हम सब जानते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो 26 जनवरी या 15 अगस्त के पर्व हैं, ये हमें आसानी से नहीं मिले। बड़े कष्ट, पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियां हमने देखी हैं, उसके बाद ये मिला है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम उस काल में नहीं थे जब ये सब हुआ था, लेकिन आज हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन वीर सपूतों ने ये सब किया है, उसको हम कैसे इस देश का नाम आगे बढ़ाएं, और उनके उन सपनों के, उस जो उनकी दुनिया थी, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, उसको हम कैसे आगे पूरा करें। बस यही गीत रखता हूं दादा। आप सबका प्रणाम करता हूं, और आप सबका आशीर्वाद भी चाहता हूं। निज कर्म देश हित हो, निज कर्म देश हित हो, निर्मल मन गंगा हो। निज कर्म देश हित हो, निर्मल मन गंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। निज कर्म देश हित हो, निर्मल मन गंगा हो। माना देश आजाद हुआ, माना देश आजाद हुआ, पर सहज नहीं पाया इसको। माना देश आजाद हुआ, पर सहज नहीं पाया इसको। कितने वीर शहीद हुए, तप त्याग से गाया इसको। तब शीश नहीं दे पाए तो, तब शीश नहीं दे पाए तो, अब शीश नमन का हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। आपको इतिहास के कुछ पन्नों से जोड़ता हूं, वो परिस्थितियां रखता हूं आपके सामने। 1857 में हमने पहली बार बिगुल बजाया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। उससे पहले तो हम डरते थे, लेकिन ये ऐसा काल शुरू हुआ जब हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई मंगल पांडे को याद करो। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई मंगल पांडे को याद करो। सैनिक का विद्रोह हुआ, मेरठ की लड़ाई याद करो। चिंगारी लेस दिया सब में, चिंगारी लेस दिया सब में, अब दहन लंका हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। क्या कहने भैया, क्या कहने, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू तिलक पटेल लड़े, नेहरू तिलक पटेल लड़े, आंधी गांधी की रवानी में, और भूख से व्याकुल रहे कैद में जतिंद्र दास जवानी में। इतिहास बदल कर सावरकर, ये एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अंग्रेजों की उस सोच, उस धर्म की पूरी मान्यता को ही बदल दिया, जिन्होंने ये मजबूर कर दिया अंग्रेजों को बोलने के लिए कि भाई पुनर्जन्म नहीं मानते हुए भी आप पुनर्जन्म की बातें कर रहे हो, और आपने दो बार उनको काला पानी की सजा दी। तो नेहरू तिलक पटेल लड़े आंधी गांधी की रवानी में, और भूख से व्याकुल रहे कैद में जतिंद्र दास जवानी में। इतिहास बदल कर सावरकर, इतिहास बदल कर सावरकर, किया बैरी नंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। बटुकेश्वर फांसी झूल गए, बटुकेश्वर फांसी झूल गए, लाला जी लाठी गाड़ गए। नेताजी आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लड़े।
सिंह था ऊधम लंदन पहुंचा, और सिंह था ऊधम लंदन पहुंचा, अब घर घुस पंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा आओ देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। दीवानों ने जो लहू बहाया, ये दीवाने थे जिनको सिर्फ आजादी और देश को आजाद कराने की एक धुन सवार थी। नहीं चाहिए घर परिवार बीवी बच्चे, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देश ही सब कुछ था। दीवानों ने लहू बहाया, एक नहीं कई लाख हुए, बस अखंड भारत चमके, सब इसी चाह में खाक हुए। आजादी दुल्हन बन जाए, आजादी दुल्हन बन जाए, फिर नहीं दंग, फिर देश न, नहीं देश में दंगा हो। आजादी दुल्हन बन जाए, नहीं देश में दंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा हो। गीत का आखिरी बंद रखता हूं आपके साथ, और आप सबको अपनी जिम्मेदारियों के लिए क्या करना है ये हमें आप सबको विचार करना चाहिए इस पर। कितने ही गुमनाम हुए, कुछ यदा कदा ही याद आए। जितने वीरों ने आहुति दी है इस देश के लिए, हमें उनके नाम भी याद नहीं आते। इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, वहां भी उनके नाम सबके नहीं मिलते हैं। कितने ही गुमनाम हुए, कुछ यदा कदा ही याद आए। नमन करूं हर वीर को जिसने लहर तिरंगा लहराए। विश्व पटल में भाल सा चमके, और विश्व पटल में भाल सा चमके, भारत का डंका हो देश प्रेम मन में, हाथों में तिरंगा अरे क्या हो। कहें भाई, क्या कहने। मन में, हाथों में तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। एक छोटी सी रचना और सुना दीजिए। ठीक है दादा, आपका आशीर्वाद, आपका आदेश, एक छोटा सा गीत और रखता हूं। स्वागत है। कवि होने के नाते खासकर देश प्रेम पे लिखता हूं, लेकिन चाहत ये रखता हूं, भगवन भक्ति नारी शक्ति, भगवन भक्ति नारी शक्ति, निश्चल प्रेम बखान लिखूं। भगवन भक्ति नारी शक्ति, निश्चल प्रेम बखान लिखूं। और अंजन बिंदिया हाथ महावर, अधर सुधारस पान लिखूं। नयन विरह जल त्याग कथा, नयन विरह जल त्याग कथा, तनि राधा कृष्ण बिछोह लिखूं। पर गीत मेरे सब मिलकर गाएं, जब जय हिंदुस्तान लिखूं। और कविता वही प्रसिद्धि पाए, जब जय हिंदुस्तान लिखूं। हर भाव में लिखते हैं हम लोग, वर्तमान को सजग बनाऊं, और भविष्य के चाव लिखूं। वर्तमान को सजग बनाऊं, और भविष्य के चाव लिखूं। और काल के मुख जो समा गए, मैं भूत काल के घाव लिखूं। वीरों पर अभिमान लिखूं, वीरों पर अभिमान लिखूं, तो गद्दारों पर वार लिखूं। पर गीत मेरे सब मिलकर गाएं, जब जय हिंदुस्तान लिखूं। और कविता वही प्रसिद्धि पाए, जब जय हिंदुस्तान लिखूं। आजकल दादा परिस्थिति ऐसी है, राजनीति इतनी सवार है हमारे देश में। राजनीति सिर्फ एक दल या देश तक सीमित नहीं है, हर घर हर व्यक्ति विशेष के अंदर से ये राजनीति सवार है। चार पंक्तियां कहता हूं उनके लिए।
करें जो नफरत का व्यापार। क्योंकि हो क्या रहा है, हम आपस में भी एक दूसरे से मन नहीं मिला रहे हैं। मैंने एक बार देदा को गीत सुनाया था, आज वो नहीं रखूंगा, लेकिन भाव वही है कि हमारे मन के अंदर इतनी राजनीति घुस गई है कि हम अपने देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता। करें जो नफरत का व्यापार, न दिल में देश से हो कुछ प्यार, और भरे काले धन से भंडार, उन्हें क्यों देश चाहिए वो हिंदुस्तान के नहीं। ये मेरी मान्यता है कि जो भी ऐसे गलत कर्म करते हैं वो हिंदुस्तान के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की सनातनी भूमि में ऐसे संस्कार कभी पलते ही नहीं। करें जो नफरत का व्यापार, न दिल में देश से हो कुछ प्यार, भरे काले धन से भंडार, उन्हें क्यों देश चाहिए वो हिंदुस्तान के नहीं। जो खेलें जाति धर्म की चाल, जो खेलें जाति धर्म की चाल, बिछाते आम जनों पर जाल, भेड़िए शेर की पहने खाल, उन्हें क्यों देश चाहिए वो हिंदुस्तान के नहीं। और देखिए, अभी हमने सबने देखा था दिल्ली की सभा में क्या हुआ। जो जीत के पहुंचे हैं वो आपस में जूते चप्पल और कुर्सियां मार रहे हैं एक दूसरे पे। न रखें लोकतंत्र का ध्यान, न रखें लोकतंत्र का ध्यान, जिन्हें ना संविधान का ज्ञान, करें जो संसद का अपमान, उन्हें क्यों देश चाहिए वो हिंदुस्तान के नहीं। न करते वंदे मातरम गान, हम गान वंदे मातरम का गान नहीं करेंगे जी, हमारे धर्म के खिलाफ है। यही वंदे मातरम आजादी के समय पर हम सब की उन सही वीर जवानों के लिए जो लड़ रहे थे रक्त संचार का काम करता था। आज हम उसको नहीं गाएंगे। न करते वंदे मातरम गान, नहीं जनगण मन का सम्मान, न करते वंदे मातरम गान, नहीं जनगण मन का सम्मान, जो करते सैनिक का अपमान, उन्हें क्यों देश चाहिए वो हिंदुस्तान के नहीं। उन्हें क्यों देश चाहिए वो हिंदुस्तान के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर। ये प्रेम की करूं तो जब तक दादा आ रहे हैं, एक दो पंक्तियां मैं प्रेम के नाम रखता हूं, जी स्वागत। क्योंकि हम सब जो लिखते हैं ना, हमारे पीछे भी बहुत से लोगों का हाथ होता है, तभी हम ये कलम अपनी चला पाते हैं। सही। हमारे घर वाले, हमारे घर बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं भी स्पेशल किसी का नाम नहीं देता, लेकिन ऐसी बहुत सी हस्तियां हमारे पीछे लगी होती, और उनमें नारी का हाथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दो पंक्तियां नारियों के सम्मान में, नारी शक्तियां हमारे यहाँ बैठी हैं, उनको प्रणाम करता हूं। गीत संगीत और प्रेम सोहरत मिला, गीत संगीत और प्रेम सोहरत मिला, दीप बनकर जहां में चमकता हूं मैं, पीछे बाती बनी प्रेम बाती बनी, पीछे जलती हो तुम, प्रेम बाती बनी पीछे जलती हो तुम, रोशनी से तभी तुमको हरता हूं मैं, गीत संगीत और प्रेम सोहरत मिला, दीप बनकर जहां में चमकता हूं मैं। देखिए नारियों के क्या क्या किया इन्होंने। पर्ण कुटिया से रावण उठा ले गया, पर्ण कुटिया से रावण उठा ले गया, फिर भटकते रहे वीर भी दर बदर, जानकी ने जो तप वाटिका में किया, जानकी ने जो तप वाटिका में किया,
राम विजयी हुए था वहीं का असर। राधिका ने किया कृष्ण से प्रेम था, राधिका ने किया कृष्ण से प्रेम था। कृष्ण के प्रेम का कुछ पता ही नहीं, कृष्ण के प्रेम का ही पता कुछ नहीं। लोक परलोक में राज करते रहे, लोक परलोक में राज करते रहे। राधा बनी वियोगी खता कुछ नहीं, राधा बन गई वियोगी खता कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से मैं समय ज्यादा ले रहा हूं। प्रणाम करता हूं मंच को, और जो भी मेरा आपने आशीर्वाद मुझे बरसा रहे हैं मंच के उस पार से, उन सबको प्रणाम करता हूं। माफी चाहता हूं किसी व्यक्ति को देख नहीं पाया, मैं गीतों के उसमें बहता चला गया धारा प्रवाह में। तो आप सबसे एक बार सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश प्रेम की बात की, राष्ट्रीय चेतना की बात की। एक दोहे से आपको विदा करना चाहता हूं। आपकी ही बात को एक दोहे के माध्यम से बढ़ाना चाहता हूं कि जहां अहिंसा शस्त्र है, जहां सत्य आदर्श, जहां अहिंसा शस्त्र है, जहां सत्य आदर्श, ऐसा सुंदर देश है, ऐसा सुंदर देश विश्व में अपना भारतवर्ष, ऐसा सुंदर देश विश्व में अपना भारतवर्ष। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया, आपको बहुत बहुत बधाई। आज काफी दिन बाद आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए अब एक बार फिर से धारा को बदलते हैं। शुरुआत हुई थी अध्यात्म से, भक्ति भावना से, उसके बाद देश प्रेम की बात हुई। अब चलते हैं श्रृंगार की तरफ, और जिसने इतना सुंदर पावन मंच सजाया है उनको मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं कि कि हुनर जीने का आ जाए किसी के प्यार में, हुनर जीने का आ जाए किसी के प्यार में, ये दिल खुशबू से भर जाए किसी के प्यार में। अगर आंसू गिरे उसकी हथेली पर गिरे, ये दुनिया ही बदल जाए किसी के प्यार में, ये दुनिया ही बदल जाए किसी के प्यार में। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहन रेणु ठाकुर जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर मंच सजाया, बहुत अच्छे अच्छे रचनाकारों को आमंत्रित किया। उनका स्वागत है, मंच पर आए और काव्य पाठ करें। स्वागत है बहन। और इसी बीच में पटल पर अंजू ए जी, गजलराज गजल जी, अभिदा जी, MK सिंह जी, उषा सोलंकी जी, लाल सिंह जी, और भी तमाम नाम निकल गए हैं, मैं नहीं नोट कर पाया। उन सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ काव्य गंगा के माध्यम से। स्वागत है। पटल पर उपस्थित डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, कवि सम्मेलन आदि के काव्य गंगा पटल पर कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे, मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर गोविंद नारायण सांडेल भाई जी, प्राची कौशल जी, दुर्गेश त्रिपाठी प्रयागी जी। मैं सबों को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और पटल के उस पार बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे हैं बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों को मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं कविता सुना रही हूँ, मेरा भारत महान। वंदे मातरम यही हमारा नारा है, वंदे मातरम यही हमारा नारा है। भारत देश हमारा है, सभी धर्मों का प्यारा है। भारत देश हमारा है, सभी धर्मों का प्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते भाई भाई, एक मिलकर रहते भाई भाई, एक हैं हम एक रहेंगे, जैसे माँ को लाल दुलारा है,
वंदे मातरम, यही हमारा नारा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को तिरंगा झंडा लाल किला पर फहराया। घर 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 खुशी मनाया। आकाश में जैसे तारा है, वंदे मातरम, यही हमारा नारा। अरे क्या देश कहने आजाद भाई, वाह वाह। आजाद हुए 73 वर्ष बीत गए। ज्ञान विज्ञान साक्षरता से देश सज गए। दुनिया में हमारा देश सबसे न्यारा है, वंदे मातरम, यही हमारा नारा। सोना का चिड़िया कहाने वाला, सोना का चिड़िया कहाने वाला हमारा देश महान है। सोना का चिड़िया कहाने वाला हमारा देश महान है। कश्मीर भी कम नहीं है, स्वर्ग के समान है। कश्मीर भी कम नहीं है, स्वर्ग के समान है। कहाँ तक वर्णन करूं, हमारा देश तो हीरा है, वंदे मातरम, यही हमारा नारा है। वंदे मातरम, यही हमारा नारा। जातिवाद प्रांतिवाद, जातिवाद प्रांतिवाद भेदों को मिटाएंगे, को पूर्व से भगाएंगे। हमारा तिरंगा लहराएगा, हमारा तिरंगा लहराएगा जब तक चांद सितारा है, वंदे मातरम, यही हमारा नारा है। वंदे मातरम, यही हमारा नारा है। वंदे मातरम, यही हमारा नारा। मैं बसंत गीत आज सुनाऊंगी। मैं अंग क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, अंगिका में। और माघ में सखी पला पड़ल, ओसो के पड़ै छै फुहार हे। तन सिहराबै मन बौराबै, पिया नै हमरो कोरे हे। पिया नै हमरो कोरे हे। जौ बूट चिकना के खेतो हरियाइले, सरसों के फूल बेसु मार हे। बसंत ऋतु आगमन होला, झुम लगलै आम के डारे हे। झुम लगलै आम के डारे हे। गुलाब जूही गेंदा फूललै, फूलो के शोभै छै कतार हे। पतंग डोर देखी हृदय जुड़ौना, तितली उड़ै छै दिलबा हार हे। तितली उड़ै छै दिलबा हार हे। बेरी बेरी चहके चुनमुन चिड़िया, कोयली रतन गुंजार हे। सबके बल मुआरमा घर घूरी अइले, पिया बिना सुना संसार हे। पिया बिना सुना संसार हे। कागा के बोली सुनी मन मारी बैठो, करै छी कृष्णा के पुकार हे। पीर का चुनरिया उड़ी उड़ी बोले, वेणु निहारौ बहार हे। वेणु निहारौ बहार हे। वेणु निहारौ बहार
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने ये देखा कि जब लोकगीत सुनते हैं किसी भी भाषा में हो, तो भले ना उसके शब्दों का अर्थ मालूम हो, लेकिन उसकी तरन्नुम इतनी प्यारी होती है जो सीधे सीधे दिल को छू जाती है। क्या कहने, बहुत सुंदर। और उसके पहले आपने वंदे मातरम यही हमारा नारा है प्रस्तुत किया। वाकई वंदे मातरम ही हमारा नारा है। तब दो पंक्तियां निकल कर आती हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाना क्या अनजाना क्या, एक देश के हम वासी हैं, आपस में टकराना क्या। एक देश के हम वासी हैं, आपस में टकराना क्या। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था कार्यक्रम में। एक हमारे मित्र आ गए थे अभी शादी का कार्ड लेकर, उनको मैंने बैठाला, तो बार बार आ रही थी कि बुला रहे हैं। तो वहां गया, उनसे कार्ड लिया। मैंने कहा यार नाश्ता करके जाओ, मेरा कार्यक्रम चल रहा है, मैं अभी उठ के नहीं आ सकता हूँ। उनको विदा किया, तब मैं आया। इसी बीच थोड़ा सा विलम्ब हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ कि सामाजिकता भी देखनी पड़ती है साथ में। तो आइए दोस्तों, आज सबसे आश्चर्य की बात तो है कि शुरू से अध्यक्ष जी, शुरू से अभी तक प्यार मोहब्बत की बात नहीं हुई। और जहाँ प्यार मोहब्बत की बात नहीं होती है, वहाँ सामने को बेचैनी हो जाती है। नहीं, अभी तो शुरुआत ही जो, पता नहीं क्यों मेरा रिटर्न हो जा रहा है, आवाज इको हो रहा है। कैसे कोई कार्यक्रम करेंगे? आप ऐसा करिए, आप दोबारा से जुड़ जाइए। अच्छा, एक बार हटके दोबारा से जुड़ जाइए। दुर्गेश जी माइक म्यूट कर लीजिए आप। तो मैं ये कह रहा था कि अगर प्यार मोहब्बत की बात ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। देश प्रेम की बात हुई, भक्ति की बात हुई, और आज हम समझ रहे हैं देश प्रेम की ज्यादा बात हो गई। तो चलते हैं, एक बार फिर इस धारा को बदलते हैं, थोड़ा पटल पर रौनक आ जाए। उसके लिए तो एक ही शख्स हमको दिख रहा है जो गाजियाबाद की धारा से आया है। बहुत प्यारी गीतकार है, बहुत प्यारे शब्द है उसके, क्या श्रृंगार लिखती है। और सबसे बड़ी विशेषता है उसकी कि सरल शब्दों में श्रृंगार प्रस्तुत करती है कि एक आम आदमी जिसको कविता न भी आती हो, वो भी उसकी भाषा समझ जाता है और रुक कर सुनता है, तब आगे बढ़ता है। ऐसी शख्सियत, इतनी सारी प्राची कौशल, शुक्रिया। आज मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। अच्छा, उसमें एक विशेषता और है, तो वो जितनी देर बैठती है हंसती ही रहती है। जी। 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ कि हंसते चेहरों की खबर रखते हैं दुनिया वाले, हंसते चेहरों की खबर रखते हैं दुनिया वाले, अरे उदासियों का जिक्र कौन किया करता है। हंसते चेहरों की खबर रखते हैं दुनिया वाले, उदासियों का जिक्र कौन किया करता है। अरे मरहम रखना तो रख लो खुद अपने दिल पर, टूटे दिलों की फिक्र कौन किया करता है। टूटे दिलों की फिक्र कौन किया करता है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ प्राची कौशल जी, मंच पर आए और कार्यक्रम गीत प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और इस मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। सोचा था कि स्त्री की पीड़ा सुनाऊं, अब सर ने बोल दिया कि प्रेम सुनाऊं, प्रेम भी सुनाऊंगी, स्त्री की पीड़ा भी सुनाऊंगी।
बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। पहले जो आपका हर मन हो वो सुना दो। अच्छा, स्त्री की पीड़ा सुनाती, जी। फिर गीत सुनाओ। सोचा भी नहीं था कि तुम धोखा दोगे मुझे, सोचा भी नहीं था कि तुम धोखा दोगे मुझे। मैं तो अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त थी कि जान ही नहीं पाई कि मेरे घर संसार को कब दीमक लग गई। तुम्हें तो प्यार जताना आता भी नहीं था, तुम्हें तो प्यार जताना आता भी नहीं था, फिर उसको कैसे बाहों में लेते हो? खैर, क्या वो भी तुम्हारे हर सुख दुख और परेशानी में वैसे ही साथ खड़ी होती है जैसे मैं खड़ी होती हूँ? क्या कहने, नहीं ना? वाह 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 वाह। नहीं ना? आ, या फिर बस जिस्मों का रिश्ता है, या फिर बस जिस्मों का रिश्ता है? क्या वो भी श्रृंगार करती है तुम्हें सोचकर? क्या वो भी श्रृंगार करती है तुम्हें सोचकर, या हर रोज किसी नए शख्स को श्रृंगार बनाती है? क्या तुम्हारी लंबी उम्र की कामना के लिए उपवास रखा है उसने कभी? नहीं ना? उसके लिए तो यह सब दकियानूसी रिवाज होंगी। क्या उसका भी हाल नहीं पूछते? क्या उसका भी हाल नहीं पूछते बीमार होने पर? खैर, मुझे तो आदत हो गई है, खैर मुझे तो आदत पड़ गई है बेपरवाही की। अब तो कोई जब फिक्र करता है तब हो जाती हूँ अधिक परेशान। अच्छा, मेरे साथ तो एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, फिर उस पे कैसे लाखों रुपए खर्च कर देते हो? पति पत्नी का रिश्ता टिका होता है विश्वास पर। अब तुम पर विश्वास तो रहा नहीं, अब तुम पर विश्वास तो रहा नहीं, खैर छोड़ो, पर मैं तो अपना धर्म निभाऊंगी। प्रेम चाहे ना रहा हो, पर फर्ज के लिए प्रेम की आवश्यकता नहीं होती। एक आदमी ये कहकर एक आदमी ये कहकर कि निभा तो रहा हूं सारी जिम्मेवारियां, क्या कुछ भी गलत कृत्य करने की अधिकार रखता है? क्या एक महिला को सारी जिम्मेदारी निभाते हुए पर पुरुष के साथ संबंध बनाने की आजादी देंगे आप? नहीं ना? उसे तो कुलच्छनी घोषित कर दिया जाएगा, उसे तो कुलच्छनी घोषित कर दिया जाता है। वही मर्द इसे स्ट्रेस दूर करने का जरिया बताता है, वही मर्द इसे स्ट्रेस दूर करने का जरिया बताता है। ये समाज दोगला है, ये समाज दोगला है, पुरुष सत्तात्मक है, तभी वह ऐसा करने का सोचता है। क्या है इसका हल? क्या आप बता सकते हैं? क्या है आपके पास जवाब? शुक्रिया। बस यहीं तक थी ये कविता। अब क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह। शुक्रिया सर। अब एक गीत सुनाती हूँ, प्राची जी क्या माहौल को थोड़ा। क्या शुक्रिया बोला, शुक्रिया। क्या जवाब नहीं प्राची जी, गजब थैंक यू, गजब। धन्यवाद। हर रोज मेरे ख्वाब में आने लगे हो तुम, हर रोज मेरे ख्वाब में आने लगे हो तुम, बातें हजार करके छाने लगे हो तुम, हाय हाय, क्या बातें कहने, हजार करके क्या कहने छाने भाई, वाह। लगे हो तुम, मेरे मन के हर एक तार को छूने लगे हो तुम, कुछ प्यार की रस्में भी निभाने लगे हो तुम, पासवर्ड मेरे नाम का बनाने लगे हो तुम, हर सांस में शामिल बन महकाने लगे हो तुम, हर रोज मेरे ख्वाब में आने लगे हो तुम, हर दम है कैसे हंसना हंसाने लगे हो तुम, हर शख्स में नजर मुझे आने लगे हो तुम, दीवानगी की हद तक पहुंचाने लगे हो तुम,
पाने की आरज़ू है ना खोने का कोई गम, शामिल हो जब मुझी में खोने का कैसा गम। हर रोज मेरे ख्वाब में आने लगे हो तुम, बातें हजार करके छाने लगे हो तुम। हर रोज मेरे ख्वाब में आने लगे हो तुम। शुक्रिया। वाह, शुक्रिया क्या सर, बात है प्राची जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्राची बहुत जी, शुक्रिया। महिलाओं के दिल में कोई एक बसता है, मर्द के दिल जी। में हजार बसता है। प्राची ने बिल्कुल। इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत की, जी मैं शुक्रिया। कहने को मजबूर हो गया कि बदलूं तो मेरा नाम वक्त रखना, बदलूं तो मेरा नाम वक्त रखना, थम जाऊं तो हालात, अरे छलक जाऊं तो जज्बात कहना, महसूस हो जाऊं तो मोहब्बत, महसूस हो जाऊं तो मोहब्बत। बहुत सुंदर काव्य पाठ, मजा आ गया आज, शुक्रिया। क्या कहने। अभी देखिए, शुक्रिया। प्रेम की जब बात हुई तो हमारे संचालक महोदय जो है, इनकी बाँछें खिल गई। कह रहे थे कि अभी तक प्रेम श्रृंगार की कोई बात नहीं हुई, तो ऐसा है कि अगर अनुमति हो तो हम लोग प्रेम और श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर, जो मुहावरों की भाषा का प्रयोग न अगर किया जाए तो इनके सामने कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। हमारे बीच मौजूद हैं और अपने उत्कृष्ट संचालन से शुरू से अंत तक आद्योपांत लोगों को बांधे रखने में सक्षम समर्थ शख्सियत आदरणीय गोविंद नारायण सांडिल्य जी को मैं दो पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूं, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, कि जैसा कि वो इस दौर के एक बड़े शायर है, नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं, कि रूप बदला रंग बदला, कि रूप बदला रंग बदला और सुनहला हो गया। फूल जब पूरा खिला तो तेरा चेहरा हो गया। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आज का जो चुंबकीय संचालन कर रहे गोविंद नारायण सांडिल्य, इनकी जो विशेषता, इनकी खासियत के बारे में अगर बोला जाए तो घंटों कम समय लगेगा, लेकिन सीधे सीधे वक्त को और समय को ध्यान में रखते हुए मैं इनको आवाज देता हूँ। बहुत बहुत आभार। जब किसी भी रचनाकार को अध्यक्ष जी स्वयं आमंत्रित करते हैं, उससे बड़ा सौभाग्यशाली रचनाकार कोई हो ही नहीं सकता। सच कह रहा हूं। डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी इतना स्नेह करते हैं कि उस बात को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द कम हो जाते हैं। जब कभी फोन में वार्ता होती है तो कहो घंटों वार्ता होती रहे, हम खो जाते हैं इनकी बातें सुनकर। ये सौभाग्य है हमारा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी भूमिका के एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेता हूं। जहां पर प्राची कौशल जैसे श्रृंगार की सशक्त हस्ताक्षर बैठी हूं, वहां पर श्रृंगार गीत प्रस्तुत करने में एक बार मेरे भी पैर कांप जाते हैं।
पर ऐसी सच्चाई बात है, तो नहीं है। सच्चाई है। कारण उसका ये हो नहीं, जाता है, ये देखो सच्चाई मैं नहीं बता रहा है। हूँ कि ये सच्चाई कभी नहीं कभी है। ऐसा होता है कि चाहे जितना वरिष्ठ रचनाकार हो, लेकिन हमारी जो नई पौध आ रही है वो उनसे कहीं अच्छा लिखती है और कहीं ज्यादा उनके पास भाव है, कहीं उनसे भी ज्यादा उनकी सोच है। वो अपनी सोच को शब्दों के माध्यम से पिरोकर जो कागज पर उतारते हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है बेटा, हम लोग आपसे भी सीखते हैं, अपने नए रचनाकारों से भी सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो आइए प्रयास करते हैं, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करते हैं कि प्रेम घन छाए बारंबार, छाए बारंबार, प्रेम घन छाए बारंबार, राग प्रीति के छेड़ बज उठे, मन वीणा के तार, प्रेम घन छाए बारंबार, छाए बारंबार, प्रेम घन छाए बारंबार, सागर की बाहों में सीपी रह रह कर ठिलाती, श्याम पटों पर लिपटी संध्या तम संग रास रचाती, चंदा संग दूधिया चांदनी करने लगी सिंगार, प्रेम घन छाए बारंबार, राग प्रीति के छेड़ बज उठे, मन वीणा के तार, प्रेम घन छाए बारंबार, यौवन का मधुमास प्रिय है, तन पर तेरे छाया, छू कर तुमको मंद बयारों ने आकर बतलाया, हर आते जाते चेहरे सब तुमको रहे निहार, प्रेम घन छाए बारंबार। और अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ आप सभी के चरणों में, सुनिएगा कि मेरे मन मधुबन के मधुमय, मंजुल मीत कहाँ हो, दोष भला क्या नयनों का, तुम दिखते यहाँ वहाँ हो, गीत हमारे मुखरित होकर तुमको रहे निहार, प्रेम घन छाए बारंबार, राग प्रीति के छेड़ बज उठे, मन वीणा के तार, प्रेम घन छाए बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत। दादा बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अभी। प्रेम ही पूजा है और आपने उस पूजा का वो भजन सुना दिया जिसको सुन के बस मस्त मस्त होने का मन करता है। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आभार। आइए दोस्तों, अभी तक सबको बहुत ध्यान से सुन रहे थे आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्षता करना सरल नहीं होता, बहुत कठिन होता है, हम अनुभव करते हैं। कोई सुने न सुने, अध्यक्ष की मजबूरी है, सुनना है, समीक्षा करना है। बहुत हमसे कोई कहता है कि हम आपकी अध्यक्षता में काव्य पाठ करना चाहते हैं, हम कान पकड़ लेते हैं, भैया हमें माफ करो, संचालन करा लो। नमन करता हूँ आपकी इस क्षमता को सर। मैं ऐसे ही क्षमतावान बहुत वरिष्ठ साहित्यकार
डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी को बड़े अदब के साथ आमंत्रित करते हैं और उसके पहले एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कुछ भी सुनाएं, लेकिन बिना भोजपुरी गीत सुने हम नहीं छोड़ेंगे। दिनेश वर्मा जी आ गए हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है काव्य गंगा पटल। अभी उषा सोलंकी जी बैठी थी, वो पटल के बाहर निकल गई। पटल के बाहर से सुंदर सुंदर कमेंट से नवाज रही हैं, उनका भी मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो आइए 4 पंक्तियों से सीधे सीधे अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूं कि मैं तुम्हारी प्यास को उल्लास कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी प्यास को उल्लास कहना चाहता हूँ। अरे मैं तुम्हारी वेदना के पास रहना चाहता हूँ। तुम अकेले चल पड़े हो विश्व को दीपक दिखाने, अरे तुम अकेले चल पड़े हो विश्व को दीपक दिखाने। मैं इसी विश्वास को कैलाश कहना चाहता हूँ, मैं इसी विश्वास को कैलाश कहना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं अध्यक्ष जी की तरफ, उनको बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ आमंत्रित करते हैं कि मंच पर आए, संक्षिप्त समीक्षा करें और काव्य पाठ करें। स्वागत है हार्दिक सर। स्वागत, हार्दिक स्वागत। वास्तव में जहाँ आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य जी का संचालन हो, तो अध्यक्ष का काम अधिक से अधिक कर देते हैं। समीक्षा जो है, वो समीक्षात्मक वक्तव्य प्रायः जितने लोग रहते हैं वो काम हल्का कर देते हैं। तो अधिक से अधिक अब ये है कि शुरू में तो आपने सही कहा कि भाषा चाहे जो हो, जिस भाषा में सरस्वती वंदना इस मंच की संचालिका आदरणीय रेणु ठाकुर ने किया, भाव प्रवण हृदय जैसे कि लग रहा है कि भीतर से वो उन्मुक्त होकर वो बोल रहा है, क्योंकि देशज भाषा का अपना अलग सौंदर्य है। निसंदेह भाषा या बोली चाहे जो हो, भाव एक होना चाहिए। वाह वाह वाह। पहली बात, इसलिए कि मैं पूरा संक्षिप्त समीक्षा के बाद, जैसा कि दुर्गेश जी ने कहा प्रयागराज से पधारे, कि पंथ हमारे अलग अलग हो सकते हैं। आप राष्ट्रीय चेतना लिखते हैं अधिकतर, ओज लिखते हैं अधिकतर, देश प्रेम झंकृत होता है आपकी रचनाओं में, वो बात अलग। कोई प्रेम लिखता है, कोई श्रृंगार लिखता है। पंथ हमारे अलग अलग हो सकते हैं, गंतव्य हमारा एक होना चाहिए। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, भाव हमारा एक होना चाहिए। रोशनी, दिए अलग अलग हो सकते हैं। ये उपनिषद की जो व्याख्या है कि अलग, रोशनी एक होनी चाहिए। तो काव्य जो है, अब सांडिल्य जी के सामने बोल रहा हूं, काव्य जो है वो रोशनी है कि अलग अलग दिए हैं। कोई प्रेम लिखता है, कोई श्रृंगार लिखता है। हम इन टोटो, हम एक एक व्यक्ति को न दे लेकर, हम इन टोटो, हम मैंने इस बात को कह रहे हैं कि काव्य जो है वह उसको कैटेगराइज करके नहीं, संपूर्णता में उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि उससे जो रोशनी निकलती है, वो रोशनी में नहा उठता है आदमी का संपूर्ण व्यक्तित्व, उसकी संपूर्ण काया। तो जैसे कि मैंने दुर्गेश जी की चर्चा की, मैंने अभी जो हम जब हम बोलने लगते हैं तभी चाय ले आ देते हैं। उस समय जो अभी अरे इधर बैठते हो। मैं नाम जो है थोड़ा देख रहा हूँ, ये नाम मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, बीच में वो उठ गया था। हाँ, प्राची कौशल, प्राची कौशल, प्राची कौशल ने धारा बदल दी। पहले जैसे कि उषा सोलंकी जी ने वो राजस्थानी जो, उसमें भी मैं वही कहूंगा कि लोकगीत आपसे सहमत होते हुए
क्योंकि आपने लगभग समीक्षात्मक वक्तव्य आप दे चुके थे। तो वही वही बात कहेंगे कि उसका अपना एक सौंदर्य ही अलग होता है। वो समझने की चीज नहीं है, दिमाग की चीज है ही नहीं, हृदय की चीज है। और जब हृदय की चीज है तो भाव की प्रधानता उसमें अधिक रहती है। भाव से उसको देखा जा सकता है, हृदय से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। दिमाग अगर लगाइएगा तो उलझ जाइएगा। तो देशज जो है, लोक गीत जो है, उसमें दिल से आप मने सोचिए। तो उषा सोलंकी जी भी कभी बहुत ही, हालांकि बीच में उनका बच्चा बीच बीच में, हम लोग उसको एक टर्म यूज करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल, लेकिन बड़ा वो प्यारा था, वो बीच बीच में कर रहा था व्यवधान, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने निभाया बहुत बढ़िया। और प्राची कौशल ने तो हर रोज मेरे ख्वाब में आने लगे हो तुम, बातें हजार करके छाने लगे हो तुम। तो अब इनको ये कोट करते हुए, क्योंकि इन्होंने धारा बदल दी थी, और आप, मैंने पहले ही कहा कि जो संचालन कर रहे हैं उनकी बाँछें खिल गई थी क्योंकि अभी तक जो है प्रेम श्रृंगार की बात नहीं हो रही। तो मैं वहीं से चार पंक्ति कहकर ये प्राची कौशल, और स्वर तो वैसा नहीं है क्योंकि उम्र भी कभी अपना एक अलग तकाजा होता है, कि चंदन में आप अपनी पंक्तियों को देखें। हर रोज मेरे ख्वाब में आने लगे हो तुम, बातें हजार करके छाने लगे हो तुम, कि चंदन में लिपटी चांदनी, गुल के झुरमुठ में रहो। चंदन में लिपटी चांदनी, गुल के झुरमुठ में रहो। बस जाओ दिल में तुम ही तुम, बस जाओ दिल में तुम ही तुम, जज्बों में तुम ही तुम। हाय हाय हाय, अरे क्या कहने, वाह जो प्यार की वाह 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 तड़प है, वाह। प्रेम की जो तड़प है, कि बेबस क्या खूबसूरत। बेचारा क्या करे। आपने कहा ना कि सीखा जा, मैं ये सोच नहीं रहा था कि मैं इन मुक्तकों को पढ़ूंगा, लेकिन इन्होंने वो रिइंफोर्स किया कि बेबस बेचारा क्या करे, प्यार का भूखा ये दिल, हंसते रहो तुम उम्र भर, हंसते रहो तुम उम्र भर, देता दुआ मेरा ये दिल, बहुत बेबस प्यारा था, बहुत सुंदर। बेचारा क्या करे, प्यार का भूखा ये दिल, हंसते रहो तुम उम्र भर, देता दुआ टूटा ये दिल, तुम मुझको जानो या न जानो, प्यार को जानो सदा, जलते
सभी हैं प्यार में। एक बार जब हम सुना रहे थे तो आदरणीय सांडिल्य जी ने कहा कि इसका राज आपको बता कर जाना होगा। एक गजल सुना रहे थे तो आप लोगों के बेटा जब उम्र अवस्था में उसी समय की कुछ रचनाएं हैं तो आप लोगों को सुनकर फिर सुनाने की इच्छा हो जाती है कि तुम मुझको जानो या न जानो, प्यार को जानो सदा, जलते सभी हैं प्यार में। वाह 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 वाह, जलते सभी हैं प्यार में, पर पूजता मेरा ये दिल। सुई की नोक भर अगर जमीन है, क्या कहने, सुई की नोक भर जमीन हो, उसमें गहराई हो तो बात बनती है। जलते सभी हैं प्यार में, पर पूजता मेरा ये दिल। और इसी धारा से जुड़ी हुई, इसलिए मैं समीक्षा पर थोड़ा कम ध्यान दिया, क्योंकि हमें आजकल समीक्षा के लिए ही अधिक बुलाया जाता है, उद्बोधन के लिए। ये तो श्रेय आपको है कि काव्य पाठ के लिए आप बुला लेते हैं। इस रेणु ठाकुर जी के पटल पर आ चुका हूं पहले भी। और सुनिए जरा गौर से, क्योंकि प्रेम श्रृंगार के हिमालय के सामने पढ़ रहा हूं और आप सारे लोगों से भी परिचय तो ऐसे ही बनता है। कि 7 सुरों से बना ये जीवन, 7 सुरों से बना ये जीवन, जीवन का श्रृंगार तुम ही हो। 7 सुरों से बना ये जीवन, जीवन का श्रृंगार तुम ही हो। जब तक उसको मोह न लगाओ, जब तक उसको मोह न लगाओ, अरे कैसे बजेगी शहनाई, कैसे बजेगी गजब शहनाई। गजब गजब, क्या कहने, क्या अंदाज है। कितने भोले तो कितने भोले पन से पूछा, ख्वाब में आने वाले ने। कितने भोलेपन से पूछा, ख्वाब में आने वाले ने। कैसे दिल को ढाढ़स दी थी, कैसे तबीयत बहलाई। वाह वाह, कैसे दिल को ढाढ़स दी थी, कैसे दिल को ढाढ़स दी थी, कैसे तबीयत बहलाई। तेरी आंखों को देखा तो सागर जैसी गहराई। क्या कहने, अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। आंखों को देखा जो सागर जैसी गहराई। दीप शिखा सी कोमल तन में, दीप शिखा सी कोमल तन में, इंद्रधनुष सी अंगड़ाई। ये सोचे नहीं थे, ये आप लोगों को, इसके लिए स्रोत हैं आदरणीय सांडिल्य जी। और हम तो ये सोच रहे हैं कि जब अभी ये हाल है
तो कॉलेज के दिनों में क्या होता होगा, लाइन लग जाती होगी। दीप शिखा सी कोमल तन में इंद्रधनुष सी अंगड़ाई, तेरी आंखों को देखा तो सागर जैसी गहराई। दीप शिखा सी कोमल तन में, दीप शिखा सी कोमल तन में इंद्रधनुष सी अंगड़ाई। अब देखिए ये सब आपके लिए, ये संयोग पक्ष। अब एक दूसरा पक्ष वो सिर्फ मेरे लिए। औरों के दुख आंखों से आंसू बनकर बह जाते हैं। क्या कहने भाई। औरों के दुख आंखों से आंसू बनकर बह जाते हैं। अपना दुख कैसा है जिसको, अपना दुख कैसा है जिसको आंख नहीं छलका पाई। हाय 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 हाय। अपना दुख कैसा है जिसको आंख नहीं छलका पाई। तेरी आंखों को देखा तो सागर जैसी गहराई। दीप शिखा सी कोमल तन में इंद्रधनुष सी अंगड़ाई, इंद्रधनुष सी अंगड़ाई। अंतिम दो पंक्तियों पर गौर। अमृत जल की खोज में गोरी, अमृत जल की, दुर्गेश जी सुनिए, अमृत जल की खोज में गोरी भटकी पनघट पर। वाह। अमृत जल की खोज में गोरी भटकी पनघट पर। प्यास के मारों के लिए आखिर, प्यास के मारों के लिए आखिर विष की मटकी भर लाई। वाह 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 वाह, क्या कहने। औरों के दुख आंखों से, ये मेरी पुस्तक है, इसमें ये गीत है। औरों के दुख आंखों से आंसू बनकर बह जाते हैं। अपना दुख कैसा है जिसको, अपना दुख कैसा है जिसको आंख नहीं छलका पाई, आंख नहीं छलका पाई। तेरी आंखों को देखा तो सागर जैसी गहराई। दीप शिखा सी कोमल तन में, दीप शिखा सी कोमल तन में इंद्रधनुष सी अंगड़ाई, इंद्रधनुष से अंगड़ाई। बहुत तो सुंदर। भक्ति से शुरू हुई थी बात, और आदेश है तुम्हें अधिक तो नहीं, लेकिन संचालक महोदय का आदेश है, और भोजपुरी के लिए कहते ही हैं। तो एक भोजपुरी देखिए, भोजपुरी में भी कैसे बिंब का है, और भी चूंकि अब इस सेंसिबिलिटी पर है कि हमरो पर, कि हमरो पसार,
कि हमरो पमाई तनी अरे होखिना सहाई, हमरो पमाई तनी, हमरो पमाई तनी, हमरो पमाई तनी अरे होखिना सहाई, दूर गुण के दूर कई के सदगुण ले आई। अब अपने तो आदेश दिए और नेपथ्य में चले गए उन्हीं के लिए, लेकिन रेणु ठाकुर जी हैं और आप लोगों को भी आ जाएगा। हम तो भाई सुनते हैं जब सबका, तो आप लोग भी भोजपुरी सुन लीजिए। हम नेपथ्य में नहीं गए थे। हम सुन रहे थे। हम ऐसी जरूरत कर सकते हैं क्या कि अंगना में अपना, जी? वह गीत नहीं जो आज परोसा जा रहा है। गीत अगर लिख रहे हो तो उसके लिए तुम मसाला मत दो कि अंगना में अपना अजोरिया गाई, अंगना में अपना, अंगना में अपना अरे अजोरिया गाई, जिंदगी के जानी रउआ अनहरिया बनाई, जिंदगी के जानी रउआ, दुखों में हंसी औरी, दुखों में हंसी औरी सबके हंसाई, अंगना में अपना अजोरिया उगाई, जिंदगी के जानी रउआ अनहरिया बनाई। तो ये आपके आदेश का नहीं पालन होता तो उल्लंघन होता। तो बहुत अच्छा। वास्तव में भोजपुरी गीत में जो मिठास होती है वो अपने में ही विशेष स्थान बनाती है। हाँ, ये तो अपनी गीत और रचना की। भोजपुरी में भी प्रेम श्रृंगार बहुत है, बहुत मैं बहुत मैंने लोग लिखे एक हैं बात ये कहना परंपरागत चाह रहा गीतों में। हूँ कि आजकल जो मैं कैसेटों में या सीडी में भोजपुरी गीत सुनता हूँ उसमें अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। और आप जैसे विद्वत जन भोजपुरी गीत में जो न्यू डाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इस भाषा को विलुप्त तो नहीं होने देना है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो करे, हम लोग को तो बुलाते भी लोग हैं। भोजपुरी का चैनल ही कुछ लोग हैं तो वो लोग अक्सर बुलाते रहते हैं। जी गीता जी द्विवेदी जी ने तो एक बना ही दिया है, वो तो अक्सर बुलाती हैं। जी जी जी। गीता द्विवेदी एक भोजपुरी का तनी सुनी ना, तो हाँ उसमें हाँ अक्सर हाँ। 3-4 बार तो हम जा चुके हैं और इसी तरह का प्रसंग रहता है कभी भी। तो अब तो अध्यक्षीय संबोधन और रचना पाठ भी हो ही गया, तो अब पुनः संचालिका और संस्थापिका आदरणीय रेणु ठाकुर जी की तरफ मंच माइक किया जाए। संचालिका नहीं है, संचालक है। अच्छा, संचालिका मतलब ये हम रेणु ठाकुर, आप तो संचालक हैं, आप तो संचालक है सर। और संस्थापिका ऊपर बैठी है। मैं आज का कार्यक्रम वास्तव में बहुत ऊंचाइयों तक गया और सबसे बड़ी विशेषता आज के कार्यक्रम की ये रही कि हर धारा का आनंद उठाने का अवसर मिला। हर विधा की धारा में हम लोग का बहुत बहे, बहुत आनंद की अनुभूति हुई।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत देर से बोल रहा हूँ, 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ। अब मैं ये पटल बहन रेणु ठाकुर जी के हवाले करता हूँ कि वो आए, सभी प्रतिभागियों को आभार प्रदर्शन करें और कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा करें। इसी बीच में आदरणीय कुमार जगदलवी साहब उपस्थित हो गए हैं। देश के प्रख्यात व्यंग्यकार, सौभाग्य है काव्य गंगा पटल का जो उनका आगमन हुआ। और जगदलवी साहब, आप व्यंग्यकार हैं, बड़े समय पर आप आए हैं, कार्यक्रम समाप्त हो गया तब आप आए हैं, लेकिन फिर भी हम आपका नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। व्यंग्यकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जगदलवी जी मुझको सुने हैं, मेरे ही पर कमेंट है उनका। अच्छा, मेरे गीत कमेंट। अब मैं ये पटल बहन रेणु ठाकुर जी के हवाले करता हूँ। जी। काव्य गंगा पटल वरिष्ठ साहित्यकार आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे, मंच का संचालन कर रहे भाई गोविंद नारायण सांडिल जी, प्राची कौशल जी, उषा सोलंकी जी, दिनेश क्या बोले आपसे, दुर्गेश त्रिपाठी त्यागी जी, मैं सबों को दिल की गहराइयों से बंधन अभिनंदन करती हूँ और पटल के उस पार बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बंधन अभिनंदन करती हूँ। और अगले रविवार के लिए काव्य गंगा पटल साहित्यकारों को आमंत्रित करती है। मैं इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।